चुपचाप मेरे खाते से ये बैन हटा दे, वरना कसम से आज मैं तेरे को। अरे भाई, मेरे खुद के खाते से मेरे ही पैसे नहीं निकल रहे। बैंक वाले कह रहे हैं पुलिस ने रोक लगा दी है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मैंने तो बस 200 रुपए का सामान बेचा था, ये साइबर पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ गई? क्या अब छोटी सी गलती के लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा? आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 500 रुपए की एक गलत यूपीआई पेमेंट लेने से आपके बैंक खाते में पड़े लाखों रुपए फ्रीज हो सकते हैं? जी हाँ, 2025 में साइबर फ्रॉड के केसों में ये आम हो गया है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जागरूकता और जानकारी के लिए है। मैं कोई वकील नहीं हूँ और ये कोई व्यक्तिगत कानूनी सलाह नहीं है। अपनी स्थिति के लिए हमेशा योग्य वकील या संबंधित अथॉरिटी से संपर्क करें। कानून राज्य और केस के अनुसार बदल सकते हैं। सोचिए, आप रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक है। आप बैंक भागे भागे जाते हैं तो वहां पता चलता है कि ये बैंक ने नहीं बल्कि दूसरे राज्य की पुलिस ने किया है। और इससे भी डरावनी बात हो सकती है कि अगले 24 घंटे में पुलिस आपके दरवाजे पे खड़ी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट फ्रीज के इस आतंक से कैसे बचना है, नए बीएनएसएस कानून क्या कहते हैं, और अगर आपका खाता फ्रीज हो गया है तो उसे घर बैठे अनफ्रीज कैसे करवाना संभव हो सकता है। ये कोई डराने वाली कहानी नहीं बल्कि आज की हकीकत है। और देखिए, इससे पहले कि मैं आपको कानूनी दांव पेच समझाऊं, जल्दी से नीचे वाला लाल सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटी भी बजा दें, क्योंकि मैं ऐसे कानूनी फंदे और उनसे बचने के तरीके जो वकील हजारों फीस लेकर बताते हैं, यहाँ फ्री में लाता रहता हूँ। और सबसे जरूरी, कमेंट में सेव यूपीआई लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या कभी आपके या आपके दोस्त के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। ये वीडियो अपने हर उस दुकानदार और व्यापारी दोस्त को शेयर करें जो दिन भर यूपीआई से पेमेंट लेते हैं। ये उनकी जान बचा सकता है। अब आते हैं मुख्य बात पर। सबसे पहले समझते हैं कि आप फंसते कैसे। इसे कहते हैं लेयरिंग। मान लीजिए ठग ने किसी के साथ 1 लाख का फ्रॉड किया, वो पैसा उसने अपने खाते में डाला, ये है लेयर 1। अब पुलिस तुरंत उसे ट्रैक न कर ले, इसलिए वो ठग उस पैसे को 10 अलग अलग लोगों को भेजता है। फिर वो 10 लोग आगे और लोगों को भेजते हैं। अब मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं या P2P ट्रेनिंग करते हैं। वो फ्रॉड का पैसा घूमते घूमते लेयर 3 या लेयर 4 पर आपके पास आ गया, भले ही सिर्फ 200 रुपए का सामान खरीदने के लिए आया। आपने तो ईमानदारी से सामान बेचा, लेकिन पुलिस की नजर में वो चोरी का पैसा आपके खाते में आया है। जैसे ही जिस व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ है वो 1930 पर कॉल करता है, साइबर पुलिस उस दोस्तों अब हर महीने चेन को ट्रैक करती है और जहां जहां वो पैसा गया है, लेयर 1 से लेकर लेयर 7 तक सबके अकाउंट फ्रीज करने का ऑर्डर दे देती है। अब सवाल है कि इसमें आपकी क्या गलती थी? यहाँ समस्या ये है कि पुलिस और बैंक वाले अक्सर पूरा अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। लेकिन रुकिए, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो भारत का नया कानून बीएनएसएस की धारा 106 पुलिस को संपत्ति जब्त करने की पावर देता है। लेकिन 2025 में कई हाई कोर्ट जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के मोहम्मद सैफुल्लाह केस ने साफ कहा है कि पुलिस को पूरा अकाउंट डेबिट फ्रीज करने की पावर नहीं। अटैचमेंट के लिए सेक्शन 107 के तहत मैजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेना पड़ता है। कोर्ट का कहना है कि पुलिस या बैंक को सिर्फ उतनी ही राशि डिस्प्यूटेड अमाउंट पे होल्ड लगानी चाहिए जितना फ्रॉड का पैसा है। मतलब अगर आपके खाते में 10 लाख है और फ्रॉड का पैसा सिर्फ 500 रुपए आ जाए, तो कई हाई कोर्ट्स के हालिया फैसलों के अनुसार बैंक को सिर्फ 500 रुपए पर लीन लगाना चाहिए, बाकी पैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन व्यवहार में बैंक अक्सर पूरा खाता ब्लॉक कर देते हैं। ये पूरी तरह तय नहीं है और केस टू केस अलग हो सकता है, इसलिए तुरंत योग्य वकील से सलाह लें। तो अब इसका उपाय क्या है? अगर खाता बंद हो गया तो उसे वापस कैसे खोले? घबराए नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप ये करना है। फिर से याद दिला दूं, ये सामान्य जानकारी है, व्यक्तिगत सलाह नहीं। स्टेप 1, बैंक से संपर्क करें। सबसे पहले अपने बैंक जाएं, उनसे लड़िए मत, बस प्यार से पूछें कि अकाउंट इस पुलिस स्टेशन या साइबर सेल ने फ्रीज करवाया है। उनसे एक्नॉलेजमेंट आईडी और पुलिस का ईमेल एड्रेस मांगे। स्टेप 2, एप्लीकेशन लिखें। डिस्क्रिप्शन में एक सैंपल एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो कई लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे अपनी स्थिति के अनुसार बदलें और अगर संभव हो तो वकील से चेक करवा लें। उसमें साफ साफ लिखना है, साहब मैं एक कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ, मेरे खाते में आया पैसा जेन्युइन व्यापार का है, कृपया मेरे खाते को अनफ्रीज करें या सिर्फ विवादित राशि यानी डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड यानी लीन करें। इस एप्लीकेशन को बैंक को भी दें और संबंधित साइबर पुलिस को ईमेल भी करें। स्टेप 3, 1930 या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अगर आप लेयर 2 या उसके बाद वाले हैं तो पुलिस को अपनी बेगुनाही का सबूत जैसे ट्रांजैक्शन का बिल, चेक या केवाईसी भेजें। आमतौर पर छोटे अमाउंट के लिए पुलिस वेरीफाई करके ईमेल पर ही अकाउंट खोल देती है। लेकिन रुकिए, वो गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं और फिर उन्हें परेशानी होती है।
गलती यह है कि लोग डर कर घर बैठ जाते हैं या बिना वजह वकील को हजारों रुपए देने लगते हैं। अगर आप लेयर 1 में हैं, यानी फ्रॉड का पैसा सीधा आपके पास आया है, तो मामला गंभीर हो सकता है और अरेस्ट का जोखिम रह सकता है। इसलिए तुरंत एक अच्छे वकील से मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप आम दुकानदार हैं, तो सावधानियां बरतें। P2P से बचें। अनजान लोगों से क्रिप्टो या डॉलर बेचने खरीदने, बाइनेंस, P2P आदि से बचें। ये आज के समय में अकाउंट फ्रीज होने का सबसे बड़ा कारण है। कैश फॉर ऑनलाइन। कोई कहे भैया मुझे कैश दे दो, मैं आपको यूपीआई कर देता हूँ, बिल्कुल मना कर दे। अनजान आदमी का पैसा फ्रॉड का हो सकता है। करंट अकाउंट का प्रयोग। दुकान के लिए अलग QR कोड और खाता रखिए, जिसमें आप अपनी जमा पूंजी न रखते हो। पैसा आते ही उसे मुख्य खाते में ट्रांसफर करें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अकाउंट फ्रीज होना कोई अंत नहीं है। सही जानकारी, सही एप्लीकेशन और योग्य सलाह से आप इससे बाहर निकल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए सैंपल फॉर्मेट को सेव करके रखिए, भगवान न करे कभी जरूरत पड़े। कमेंट में अपना सवाल पूछें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक जरूर करें। याद रखिए, जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा वकील है। जय हिंद, जय भारत।